चलिए, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में मतलब कि अभी फ़िलहाल राष्ट्रपति स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी संविधान है मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। देश की जितनी भी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, सभी शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग जो है वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। जो भी उसको शक्ति मिलेगा उस शक्ति का मतलब कि स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी या जितने भी अधिकारी होंगे कार्यपालिका का, उसके अनुसार उसको मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। पूछता है प्रश्न कि बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 54 से संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, या निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदन शामिल होता है। कौन कौन? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह सब शामिल होते हैं। किसमें? तो संसद में। ठीक है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम कब चला था? 1992 में। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है उसमें मनोनीत सदस्य कोई भी या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेता। जो भी मनोनीत सदस्य है, एंग्लो इंडियन या विधान परिषद का जो भी सदस्य है वह शामिल नहीं होता है या भाग नहीं लेता। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक ही संक्रमणीय एक मत के द्वारा होता है और गुप्त मतदान, इसका मतदान का उजागर नहीं किया जाता, यह गुप्त मतदान होता है। ठीक है। कुछ सदस्य मिलकर इसका चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है। राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उसका जांच कहाँ होगा? उच्चतम न्यायालय में होता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है। जो उच्चतम न्यायालय बोलेगा वही अंतिम फैसला ही माना जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होगा तो उसमें निर्वाचन मंडल पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ भारत का नागरिक हो। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 58 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो भी बने वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके, 35 वर्ष का हो या उससे ज़्यादा का हो, तथा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो या और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें हो, यह बताया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी नामांकन कराए जाते हैं
उसके टाइम में है क्या होता है कि उम्मीदवार के कम से कम जो है कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए उसके पक्ष में और 50 अनुमोदक होना चाहिए, मतलब कि ठीक है। और जमानत राशि के रूप में जब भी राष्ट्रपति का नामांकन होता है उस समय जो फी लगता है उसका कितना लगता है, 15,000 रुपया मात्र जमा किया जाता है, ठीक है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, कोई भी उम्मीदवार हो वह टोटल 6 सदस्य में से एक सदस्य का भी भाग प्राप्त करने में असमर्थ अगर रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। जो भी 15,000 रुपया दिया जाता है वह उसको वापस नहीं दिया जाता है, ठीक है। वह पैड ही रह जाता है, मतलब कि ख़त्म हो जाता है वह राशि। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि, जो भी पद धारण करेगा अनुच्छेद 56 के अनुसार ही पद ग्रहण करता है और पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। जब भी पद ग्रहण करेगा राष्ट्रपति जिस टाइम से उस समय से 5 वर्ष उनका होना चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष की कार्यकाल होती है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 56 के तहत 56(1) या का के तहत, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना लोकसभा को मतलब कि पहुंचाता है तुरंत। अनुच्छेद 56(2) के तहत मतलब कि राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देती है तो उपराष्ट्रपति को देती है और उपराष्ट्रपति क्या करती है, तुरंत ही लोकसभा को जानकारी देता है उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 56(2) के तहत और 56(1) के तहत, 1 का के तहत राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है, अनुच्छेद 57 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी व्यक्ति को पुनः निर्वाचन, फिर से निर्वाचन की पात्रता का निर्धारण करता है, ठीक है। फिर से निर्वाचन करवा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 76 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था, तो 1976 के अनुसार जो है यह नियम बना था, यह कानून बना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है, ठीक है। देखेंगे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या 2001 में हुआ था, जो उसे क्या कहते हैं कि वर्ष 2026 तक के लिए इसको निर्धारित कर दिया गया है, घटा बढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, निर्धारित कर दिया गया। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि सांसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया गया है। जिस टाइम से पद ग्रहण करेगा राष्ट्रपति कोई भी सदन का हो उस समय से समझा जाएगा कि वो खाली हो गया है वह जगह पद से। जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा, वह शपथ लेगा, उस दिन से उसका स्थान जो है रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 59 के तहत। अनुच्छेद 60 के तहत कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 56(1) का के तहत जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और 56(1) के तहत किसे बताता है, लोकसभा को उपराष्ट्रपति बताता है, ठीक है। आएंगे अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है।
वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपया वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के साथ आधार पर चलाया जा सकता है। संविधान का अगर उल्लंघन किया जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 बताता है कि महाभियोग पर कैसे, मतलब कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा, किसके तहत। ठीक है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है। कहने का मतलब जो भी कह रहा है कि महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है, महाभियोग तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि अगर उस टाइम लगाया जाएगा जब उसमें वर्णन हो संविधान में कि इसके तहत लगाया जा सकता है। ठीक है। संकल्प अंतर्विष्ट नहीं है। जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्तावित न किया गया हो। यदि 14 दिन के अंदर कोई भी गलतियाँ करे राष्ट्रपति तो उसके 14 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित किया जाता है, पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होना चाहिए। जो भी पत्र लिखेगा उसमें 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, तब महाभियोग लग सकता है राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु पर पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीना बीतने से पहले किया जाएगा। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति अगर पद में रहते समय उनकी मृत्यु हो जाए या हटाया जाए तो जिस टाइम वह रिक्त हुआ है, मतलब कि सीट हो, उस तारीख के पश्चात तुरंत ही भर जाना चाहिए या 6 महीना बीतने से पहले, 6 महीना के बाद नहीं होना चाहिए। 6 महीना से पहले वह राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर देना ही होगा। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है। जब तक कौन संभालेगा? कुछ दिनों तक, जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके ना रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है। कौन करेगा? अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके ना रहने पर अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो यह पद किसके पास चला जाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को संभाल सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 77 के अनुसार जो है भारत के समस्त कार्यपालिका का कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। अनुच्छेद 78 यह बतलाता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों का रिक्त संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ठीक। किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदन के अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
पर अस्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति जो भी धन विधेयक लगेगा उस पर पूर्ण विचार हेतु नहीं वापस लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो भी धन विधेयक राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत होता है वह राष्ट्रपति के अनुमति के कारण ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अगर राष्ट्रपति का स्वीकृति मिल गया तो वो जो भी बिल गया है वह बिल क्या बन जाता है, कानून एक्ट बन जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। किसी को भी फांसी की सज़ा हो गया है अगर तो उसे क्षमा राष्ट्रपति कर सकता है। कब? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श विचार कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। ठीक। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ठीक है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास।